हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मनी मैटर्स चैनल में। आज हम बात करने हैं, अगर हम फ्लाइट की टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो उस पर मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा और कितना हम ले सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप मैक्सिमम रिफंड एयरलाइन कंपनियों से उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले टिकट के रिगार्डिंग बात करते हैं कि, कैसी कैसी टिकट्स आती है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ हमें फैसिलिटीज़ देती है। तो पहली आती है उसमें से जीरो कैंसिलेशन। अगर हम जीरो कैंसिलेशन की बात करें तो जीरो कैंसिलेशन टिकट मतलब कैसा होता है उसमें कि उसमें ना मिनिमम सरचार्ज लगता है और उसके साथ हम जीरो कैंसिलेशन फ़ी मतलब कि हमें कोई भी दूसरा चार्ज नहीं लगेगा। अब अगर लगता है तो थोड़ा सा सरचार्ज लगेगा जो कि बहुत मामूली सा होता है, वो लगेगा। ठीक है, और उसके सिवा जो भी अपने जो भी टिकट के पीछे पैसे खर्च किए वो सारे हमें रिफंड हो जाएंगे। ऐसी होती है जीरो कैंसिलेशन टिकट। ठीक है, तो उसके अंदर जीरो कैंसिलेशन फ़ी होती है। ठीक है, और दूसरी आती है फ्लैक्सी फेयर। और फ्लैक्सी फेयर है, वो फ्लैक्सी फेयर में कैसा होता है, अपनी जो डिपार्चर की डेट है उसको हम अल्टर कर सकते हैं। अगर समझ लो आपको आज जाना है और आज की डेट है, तो अगर आपको 2 दिन या 3 दिन की बाद की करवानी है तो आप वो करवा सकते हैं इस टिकट में। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये मिलता है कि जो कि पेमेंट हम करते हैं उसको पोस्ट यानी कि बाद में हम कर सकते हैं, पहले टिकट बुक करवा कर वहाँ जाके हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी हमें कैंसिलेशन के लिए रिफंड मिल जाता है टिकट का, तो जो कि पूरा मिलता है, ऑलमोस्ट पूरा मिलता है। ठीक है, फिर दूसरी है रिफंडेबल। अब रिफंडेबल में कैसा होता है कि जो बेस प्राइस है ना वो आपको वापस मिल जाएगी। समझ लो आपने 50,000 की टिकट बुक करवाई, तो वो 50,000 को आपको वापस मिल जाएगी। पर अगर उसके ऊपर कोई भी दूसरी फीस जो एयरलाइन कंपनी ने लगाई है तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। ठीक है, यानी कि इसमें बेस प्राइस है जो मिल जाएगी आपको, पर अदर फीस है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ पर्सनली इसमें कैसा होता है, अगर आप एयरलाइंस जो है कंपनियाँ उनसे टिकट बुक करवाएंगे तो आपको जीरो कैंसिलेशन फ़ी की फैसिलिटी मिल जाएगी। पर अगर आप थर्ड पार्टी कंपनी जैसे कि कई सारी ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक भी है और कई सारी दूसरी कंपनियां हैं जो कि एयरलाइन टिकट बुकिंग की फैसिलिटीज़ देती है, उनसे करवाएंगे तो आपको कभी भी मैक्सिमम रिफंड तो नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है आप एयरलाइन कंपनी से ही अपना जो टिकट है वो बुक करवाए, वही अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन वही है। और इसमें हम बात करें तो अपने राइट्स क्या क्या है। जब भी फ़्लाइट कैंसिलेशन करनी है या तो अपने को वो फ़्लाइट डिले हो गई या जो टिकट है वो कैंसिल करवानी है, तब हमें हमारे क्या हक होते हैं, हमारे क्या राइट होते हैं उसके बारे में बात करें तो पहले जो राइट है वो कैसे है कि अपने जब टिकट बुक करवाएंगे तभी उसमें ना एयरलाइन कंपनी जो भी आपकी होगी, समझ लो कि वो इंडिगो है या गो एयर है, कोई भी है, तो आपको उसका कितना मैक्सिमम रिफंड मिलेगा वो बता देगी, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि ये कंपनी इतना रिफंड देने वाली, तो आप बुक कराए या ना कराए। तो ये एक अपना अधिकार है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो उसमें कैसा होता है कि समझ लो आपने आज टिकट बुक करवाई और जब आपको जाना है उस दिन बोर्डिंग ज़्यादा है, यानी कि आपको बोर्डिंग करने नहीं दी, यानी कि आप जब उसको एयरप्लेन में बैठते हैं तो उसको बोर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस दिन समझ लो ओवर ओवर बुकिंग हो गई है, उसकी वजह से आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया, और उसमें आपको अपनी कंपनसेशन मिल सकती है। पर उसमें एक कैच है, कैसा है कि समझ लो आपको 1 घंटे के अंदर दूसरी फ़्लाइट दे रहे हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। उसको आपको लेनी ही पड़ेगी, वो जो लास्ट फ़्लाइट है उसको लेनी ही पड़ेगी 1 घंटे के अंदर, जो भी आपको प्रोवाइड किए गई है वो नहीं लेते तो आपकी पूरी टिकट के पैसे चले जाएंगे, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तीसरी बात करें तो जब भी आपकी फ़्लाइट है, समझ लो कल की है, तो उसके 24 घंटे पहले उनको आपको बताना पड़ेगा। जो भी आपकी फ़्लाइट एयरलाइन कंपनी है वो आपको बता देगी कि अगले 24 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट है। उन्होंने नहीं बताया और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो भी आपको पूरा कंपनसेशन उन लोगों को देना पड़ेगा। जो भी आपकी टिकट वो बर्बाद हो गई उसकी वजह से आपको रिफ़ंड पूरा मिल जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो उनकी मिस्टेक है कि आपको 24 घंटे पहले बताया नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। फिर आगे बात करें कि ये एक स्पेसिफिक मामला है, उसमें कैसा होता है कि आपकी फ़्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई, और 6 घंटे से ज़्यादा डिले होने वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले से रीशेड्यूल करेंगे। आपको रीशेड्यूल जो करा हुआ टाइम है वो भी बता देंगे 24 घंटे पहले। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी फ़्लाइट है जो भी
6 घंटे से ज़्यादा डिले होने वाली है तो उसका रीशेड्यूल टाइम आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो आपको पूरा रिफंड वो देने के लिए लायबल है, ठीक है। तो आप पूरा उनसे रिफंड मांग ही सकते हैं वो वाले टिकट के लिए, ये आपका पूरा हक है। फिर आता है एयरलाइंस कंपनी है, वो आपको कब पैसे नहीं देंगे, तो उनमें उनके लिए कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन की हम बात करें तो कैसी कंडीशन है कि कभी समझ लो कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जैसे कि रायट हो गए, दंगे फसाद, फिर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई, या अभी राजकीय अस्थिति हो गई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो हो गया, तो वो आपको टिकट के पैसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके उनके हाथ में नहीं है ना, इसलिए वो आपको वो पैसे वापस नहीं करने वाले। फिर आगे बात करें तो जो भी पैसेंजर है उसके क्या राइट्स है, क्या रिफंड कैसे मिल सकता है वो, तो उनको जितने भी स्टेट्यूटरी टैक्सेस लगे हैं, जितने भी पैसेंजर सर्विस फीस लगी है, वो सारी की सारी उनको फ़्लाइट कैंसिल करवाने पर वापस मिल जाएगी। पर ये बात इंडिया की है, अगर वो कोई बाहर की कंपनी है यानी कि फॉरेन कंट्री है तो उसके लिए रूल अलग हो सकते हैं, उसका कुछ अलग हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। पर इंडिया के लिए ऐसा ही है कि स्टैट्यूटरी टैक्सेस एंड पैसेंजर सर्विस फीस दोनों आपको वापस मिल जाएंगी। फिर आता है इफ़ एयरलाइन कंपनी कैंसल्स और प्रोक्लेम डिले ऑन अ फ्लाइट देन पैसेंजर इज ऑल्सो एबल टू गेट फुल, यानी कि अगर एयरलाइन कंपनी खुद ही ऐसा डिक्लेयर कर दे कि फ़्लाइट डिले होने वाली है और या तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल करने वाली, तो फिर वो आपको पूरे पैसे वापस कर देगी, क्योंकि ये उनकी गलती है, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल की है या तो डिले की है, तो उसके लिए आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात कैसी होती है कि शेड्यूल में चेंज आता है। अगर समझ लो एयरलाइंस है वो अपने शेड्यूल का चेंज करती है, तो उनको कस्टमर को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कस्टमर को समझ लो इमरजेंसी है, उसी दिन वो फ़्लाइट पकड़नी है, और उन्होंने जो भी एयरलाइन कंपनी है उन्होंने अगर फ़्लाइट है वो रिशेड्यूल कर दी, तो इसमें तो कस्टमर का नुकसान है ना यार। तो फिर वो क्या होगा कि उनको वाउचर या दे देगी या तो डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट कर देंगी उनके बैंक खाते में, ठीक है। इसमें भी आपका पूरा पूरा राइट बनता है कि आपको पूरे पैसे मिल जाए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से उनको पूरे पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। फिर होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको अगर फ़्लाइट कैंसिल करवानी है तो आपने जो भी एयरलाइन कंपनी है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करी होगी, और उन्होंने आपको मना कर दिया होगा सीधे सीधे कि हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। अगर समझ लो कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, उनको जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलना है कि अपने जो सुपरवाइज़र है उसके साथ बात करवाए, और जो सुपरवाइज़र होता है मोस्ट ऑफ द केस आपको रिफंड दे देगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, तो वो आपको बने तो दे ही देगा, वो आपको अपने जो भी रिफंड होगा वो पैसे दे ही देगा आपको, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन बने कि रिप्रेजेंटेटिव मना कर रहा है, तो उनको बोलो कि अपने सुपरवाइजर से बात करवाए, तो सुपरवाइजर से मोस्ट ऑफ द केस आपको पैसे वापस कर देगा। फिर आता है कि अगर आपने समझ लो जो भी आपने टिकट बुक करवाई है वो या तो क्रेडिट कार्ड से करवाई या तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो अगर आपने जो क्रेडिट कार्ड से करवाई है तो क्रेडिट कार्ड में देख ले कि क्या आपको वो जो भी टिकट है अपने फ़्लाइट की उसके रिफ़ंड मिल सकते हैं या नहीं, वो देख लो एक बार, उसमें कॉस्ट कवर हो जाती है, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्या उसकी कॉस्ट कवर कर देते हैं। और दूसरा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है तो भाई आपको पूरे पैसे वापस मिल ही जाने हैं जो भी आपने फ़्लाइट बुक करवाई है उसके, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर देख लें। फिर दूसरा आता है कि कभी भी अगर आपको एयरलाइन कंपनी वाउचर देती है जो कि टिकट वाउचर होता है, बने तो वो मत लो, उससे अजय पैसे वापस ले लो, चाहे तो उनके उसके लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा तो वो भी कर लो कि हमको पैसे चाहिए, कोई वाउचर वाउचर नहीं चाहिए भाई, वाउचर वाउचर के हमको डंगे पे फड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उनसे वाउचर ना लेके पूरे पैसे वापस लेने की ट्राई करें, ठीक है। फिर दूसरा होता है एयरलाइन जो कंपनी है वो रिफ़ंड कितने दिनों में करती है, और क्रेडिट कार्ड का है तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी कितने दिनों में आपको पैसे रिफ़ंड करेगी। तो एयरलाइन कंपनी की बात करें तो वो 7 दिनों में आपको पैसे वापस कर देगी, 7 बिजनेस डे, यानी कि हॉलीडे उसमें काउंट नहीं होगे, ठीक है। तो एयरलाइन के लिए वो 7 दिन है, और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसके लिए वो 20 दिन है। फिर बात करें तो अगर आपको कोई कंपनी एयरलाइन कंपनी है जो पैसे वापस नहीं कर रही, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है, वो उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं एयरलाइन कंपनी के खिलाफ़,
अब कंप्लेन करने में कैसा है, पहले आप जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है अपना, जो कंज्यूमर खाता है, जो कंज्यूमर की सुनता है, वहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि ये जो XYZ एयरलाइन कंपनी है वो हमें पैसे वापस नहीं कर रही है। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है, जो एयरलाइंस है उनका जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे जाए, या तो फिर ईमेल कर दे उन लोगों को, ये जो जो भी तुम्हारी कंप्लेन है टिकट के रिगार्डिंग, जो भी रिफंड नहीं मिल रहा है उसकी आप कंप्लेन दर्ज करवा दे हेल्प डेस्क पे, जो कि एयरलाइन कंपनियों का होता है, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। और लास्ट ऑप्शन रहता है आपके पास, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, अपना जो मंत्रालय है सिविल एविएशन का, उनका एक पोर्टल है एयर सेवा करके। तो जो एयर सेवा पोर्टल है वो ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर फ्लाइट के रिगार्डिंग या एयरलाइन कंपनी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी कंप्लेन है तो यहाँ पे दर्ज कर दे, वो लोग इसके आगे एक्शन ले लेंगे। तो आप एयर सेवा पोर्टल का इस्तेमाल करके भी उनके सामने कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ मदद हो सकती है और आपके पैसे जो भी टिकट के हैं वो रिफंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ रिफंड लेने का मामला आ जाता है तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरी वीडियो में हम मिलेंगे, और जो भी है एयरलाइन कंप्लेंट के रिलेटेड जो भी है डिटेल्स, वो उसकी वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं, वो सब। ठीक है, थैंक यू।